everybody, a big welcome to the session. So today we're gonna do multiple number of things, but first of all, a big welcome, a big welcome to the session. And since your timetables are out, since your syllabus is out, everything is out, let us now try to have a discussion on a very nice chapter जहाँ से maximum number of doubts आपके आते हैं, but एक ही formula है जो पूरे chapter में use करना है. So my name is Deemandu Pandey, and let's begin our session. So all the people, I hope you're doing good. I hope you're doing nice. कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आंसर्स है, तो लाइव चैट में भी लिख दो. बाय द वे, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एज वेल एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. देखो, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यू हैव टू डू इट इन अ स्पेसिफिक मैनर. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया आपकी स्क्रीन पे, पॉज द वीडियो, डू द एंटायर क्वेश्चन, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन करूंगा आप वो देख सकते हैं. So let's begin with the today's session. Basically जो हम बैंकिंग पे एमसीक्यूज करने वाले हैं, आपको पता है कि सेमेस्टर 1 जो आपका होने वाला है वो कंप्लीटली एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है. बैंकिंग पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, यस, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा विद ऑप्शंस आल्सो. देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में मेजर प्रॉब्लम क्या जाती है कि हमें कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है. हम कभी कभी कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, कभी कभी हम फॉर्मूला ही गलत लगा देते हैं. लेट्स हैव अ लुक. मिस्टर मैथ्यू ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट, ऑब्वियसली, ठीक है, इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 640 पर मंथ. ओके, ठीक है, फॉर 4.5 year. फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट. ठीक है. अच्छा, चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें पता है. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, दैट इज हाउ मच 12%. ठीक है. ओके, सो एन ऑल्सो यू नो वेरी वेल, करेक्ट. एन आप बताना, यहाँ पे देखो, एन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ निकालते हैं. पी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 640. सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि बेसिकली आप इसको कैसे कर रहे हो. देखो, फॉर्मूला सबको पता है कि सर जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालते हैं ना, उसको सर पी एन इंटू एन प्लस वन, सर इसको फिर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 100 के साथ, और फिर आर अपॉन 12 करते हैं. सर ये फॉर्मूला है. चलो, पी तो हमें पता चल चुका है, ठीक है, आर हमें पता चल चुका है, हम एन कैसे निकालने वाले हैं. दिस इज व्हाट विच इंटरेस्ट्स मी अलॉट. तो बेसिकली बच्चों, एन पता है क्या होता है? सुनो, यहाँ पे देखो, जब आप एन की वैल्यू निकालोगे ना, थोड़ी बड़ी आ रही. आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन कर लिया होगा. थोड़ा आप एन की वैल्यू निकालोगे, आप यहाँ पे देखो 54 आ रही है. क्यों 54 आ रही है बताता हूँ, सुनो. 4.5 year, तो 4 year, याद रखो, 4 year मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? 4 into 12 months, ये हो गया आपके पास 48 months. फिर हाफ ईयर, बेसिकली प्लस 6 months मोर. तो n इज एक्चुअली नंबर ऑफ मंथ्स, मीन्स 54. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. और मेरे ख्याल से काफी सिंपल है, ठीक है. तो मेरे ख्याल से मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मैच्योरिटी वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है. अब देखो कैसे निकालते हैं. मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है, आप 640 हर मंथ ऐड कर रहे थे ना, कितने मंथ्स के लिए? फॉर 54 नंबर ऑफ मंथ्स. तो पी एन प्लस एस आई, दैट्स इट. आई थिंक काफी सिंपल है. और ये रहा पी एन. एस आई आपने ऑलरेडी निकाल लिया है. पीएन, हाँ जी बिल्कुल, 640 आप हर मंथ जमा कर रहे थे ना, फॉर 54 months. तो टोटल मनी डिपॉजिटेड इज दिस, टोटल इंटरेस्ट यू गॉट इज दिस. आंसर इज द वन विच इज रिटन बिलो. कैलकुलेशन कर सकते हैं. सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, आशीष डिपॉजिटेड a certain sum of money every month in a recurring deposit, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. चलो, पीरियड अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum and the Ashish gets 12,715 as a maturity value, मतलब आपको देखो, मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे के रखा है. देखो, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बहुत क्लियर है. P टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स प्लस P मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस वन. बहुत सिंपल सी बात है. एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? हाँ जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन 12. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है फॉर्मूला याद करने का.
क्या क्या दिया हुआ है आपको? 12,715 आपको दिया हुआ है, पी आपको नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 12 नंबर ऑफ मंथ, सो मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस पी टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ 13 अपॉन 2 इंटू 100, आर आपको दे के रखा है 11 अपॉन 12, मेरे ख्याल से 12 12 कैंसल, बाकी का दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो अब आपने लाइक थोड़ी, मैंने बोला ना इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशन है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक बाय द टाइम ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अगर आप याद रख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो p टाइम्स ऑफ 12 आपने फाइनली इसको सॉल्व किया और आपको p की वैल्यू, क्योंकि हमें सिर्फ अब वेरिएबल p बचा हुआ है और सब आपको पता है, दैट्स इट। हाँ, थोड़ी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से अप्रॉक्स आनी नहीं चाहिए, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। सो विल डायरेक्टली गो टू द आंसर। देखो आपको पता है यहाँ पे p को y अज्यूम कर लिया है, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला हमेशा सेम लगेगा। आपने SI निकाला, आपको पता है SI प्लस व्हाट, जी बिल्कुल, SI देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैच्योरिटी वैल्यू, देखो हम पीएन क्यों कर रहे हैं सर, प्रिंसिपल तो उतना था, अरे भाई आप एक सर्टेन अमाउंट, लेट्स से आपने जो पी अमाउंट है ना, पी अमाउंट वो आप हर महीने जमा कर रहे हो फॉर 12 मंथ्स, तो टोटल मनी डिपॉजिटेड विल बी पी टाइम्स ऑफ 12। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज हैविंग p टाइम्स ऑफ 12, बेसिकली p टाइम्स ऑफ n। और ये फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसके बाद आपको बोला है कि चलो आप मैच्योरिटी वैल्यू में फॉर्मूला पुट करते हैं, मींस वैल्यूज पुट करते हैं उसके फॉर्मूले में। बाय द वे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको सॉल्व लीनियर इक्वेशन ही करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ p। एवरीबॉडी सिमिलर क्वेश्चन, विल गो टू इट। अरे हर बार सेम फॉर्मूला यूज कर रहा है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। सुनो, अमित डिपॉजिटेड 150 पर मंथ, पी आपको दे के रखा है, डायरेक्टली आपको पी दिया हुआ है 150 रुपीज पर मंथ। ओके, इन द बैंक फॉर 8 मंथ्स, एन आपको 8 मंथ्स दे के रखा हुआ है अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ओके ठीक है, what will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated? Okay, ठीक है, pause the video, do the question, same formula, similar structure, only the difference is in the values, थोड़ी वैल्यूज अलग है, बस फॉर्मूला सेम है। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ n प्लस p n multiplied by n plus 1 upon 2 times of 100 multiplied by r upon 12, put the value and get, क्योंकि फाइनली आपको मैच्योरिटी वैल्यू पूछ के रखा हुआ है, निकाल देंगे। सो मैच्योरिटी वैल्यू p कितना दे के रखा है 150 फॉर 8 मंथ्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 8 plus 150 multiplied by 8 multiplied by 9 upon 2 times of 100 multiplied by r which is given to you 8 upon 12। काफी सिंपल है इसको सॉल्व करना, मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, इजी है यार, ये टफ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा ये टफ क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 12 टाइम्स ऑफ, नहीं 12 नहीं, 3 टाइम्स ऑफ 3, हाँ जी बिल्कुल, 3 टाइम्स ऑफ 4, हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया। फिर आपके पास ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 2 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3, और ये 2 और यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स ऑफ 4 इज 36। तो भाई साहब ये प्लस हो गया, 36 इज योर इंटरेस्ट, शायद यही होगा। और 150 टाइम्स ऑफ 8 होता है 1200, आई थिंक यही होता है ना, मतलब 1200, आई थिंक यही होता होगा, मतलब 1200 शायद। ठीक है, तो आई थिंक ये 1236 इज द करेक्ट आंसर। सो ये 1200 प्लस 36, यस 1236 इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यूज है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो कई दफा ऐसा होता है कि एसआई पहले अलग से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको पी एफ एन और फिर एस आई को ऐड करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सो ऑल द पीपल शुड बी गिविंग मी द करेक्ट आंसर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, टेक दिस एज अ होमवर्क, टेल इट टू मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हैव यू डन इट और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन, एवरीबॉडी शुड बी डूइंग इट। लेट्स फाइनली गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट। देखो बच्चों, जेईई मेंस का रिजल्ट हैज बीन ऑसम ऑसम ऑसम, आपके भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर एग्जाम्स के लाइक अभी आपको डेट्स तो आई गई हैं, लेकिन अब आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इफ यू रियली वांट टू गेन 100% नॉलेज एंड स्कोर 100 परसेंटेज मार्क्स,
आपके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है इन द नेम ऑफ वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। आपको पता है वेदांतु आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अटेंडेंस आपकी प्रॉपर है, तो वी कैन गिव यू द इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। पक्की बात है। कैसे? बताता हूँ। इसका एक स्ट्रक्चर है। जब आप वेदांतु में आइदर यू आर वांटिंग टू ज्वाइन फॉर 1 मंथ और फॉर कंप्लीट 1 ईयर, यू विल बी हैविंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। अब ये अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है? समझो मेरी बात। लॉन्ग टर्म बैचेस, क्या बात है। उसके बाद विल गो टू माइक्रो कोर्सेस, क्या बात है। उसके बाद you'll go to there are different number of extra curricular classes going for you, क्या बात है। there are different number of classes going for you to help you in the subjective advancements, क्या बात है। तो बच्चों इतने सारे जब कोर्सेज चलते होते हैं और जो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड बोलना ही सबसे बेस्ट होगा। यू कैन कॉम्पीट विद स्टूडेंट्स। कैसे कंपटीशन कैसे होता है भाई साहब? लीडर बोर्ड, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट, एवरीथिंग इज देयर। और सुनो, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप YouTube में ना मेंटी कभी कभी खेलते हो, कभी कभी नहीं खेलते हो, वहां पे तो हर सेशन में होता है। इन एवरी सिंगल सेशन इज कंप्लीटली गेमिफाइड, रिमेंबर दैट। इंटरैक्टिव रिप्लेस मतलब सेशन के रिप्ले में भी आप क्विजेस खेल सकते हो। दिस इज समथिंग सुपर डुपर ऑसम। और कंटेंट तो आप मतलब सेशन जैसे ही खत्म हुआ ना, तो आप एंटायर कंटेंट डाउनलोड कर पाओगे। आई थिंक दिस इज एन ऑसम ऑसम थिंग विच यू कैन गेट। उसके अलावा क्लास में तो आपकी अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होती ही है, क्लास के बाद भी आपकी डाउट सॉल्विंग होती है थ्रू दी हेल्प ऑफ डाउट हैप और समथिंग लाइक दैट। माइक्रो कोर्सेज तो आपके पास सारे फ्री पड़े होंगे, आप जितने आराम से लगाने हैं लगाओ, विथ नो डाउट्स एट ऑल। बस एक चीज का याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है, गो टू द लिंक and use the coupon code DPPRO to get into that particular course। देखो आपके लिए वहां पे बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, बहुत सारे, लाइक देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स। तो व्हेन यू हैव ऑप्शंस ना, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू चूज द बेस्ट। तो सिंपल सी बात है, चूज द बेस्ट मतलब देखो बेस्ट तो सारी चीजें हैं, बट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इज समथिंग यू हैव टू चूज। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 नवंबर से, लेट्स से दैट आपके पास कंप्लीट 2 महीने हैं। फॉर एग्जाम्पल आज अपना कितना है, 26th, हाँ आई थिंक 25th ऑफ सेप्ट है आज, ठीक है। अब मेरे को सिंपल 26th है, आई थिंक 25th है, सॉरी सर 25th ऑफ सेप्ट है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास पूरा अक्टूबर है और 15 नवंबर तक का टाइम है भाई साहब। 1 महीने के लिए भी अगर आप प्रॉपरली अपने आप को कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ दीज क्लासेस अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो मेरे को लग रहा है कि 15 नवंबर से जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे ना, तो आप ऐसे पेपर देने जाओगे, ऐसे बिल्कुल एकदम खुश होके। गो फॉर इट, डू नॉट मिस द चांस। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल। Go to the description box, at least explore the thing which is being kept for you. You like it, you dislike it, it depends upon how you observe it, how do you love it, but go and check it. Thank you so much. Lots of love to all the people. Bye bye. Take care.